मौजूद हैं। अरुण, लगातार बढ़त बरकरार है ज्ञान सिंह की और इसमें धीरे धीरे इजाफा भी हो रहा है। 10 राउंड के बाद तो ये साफ हो गया है। जी हाँ, देखिए 25,000 से ज्यादा की बढ़त बीजेपी ने यहाँ पर बना ली है और 25,600 से ऊपर की बढ़त है। निर्णायक बढ़त की ओर अपन मान सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी बढ़ने लगी। वेद शर्मा हमारे स्थानीय सहयोगी जो हैं, अनूपपुर रिपोर्टर हमारे साथ है, जो ताजा अपडेट लेकर अंदर से आए हैं। वेद, क्या स्थिति है और विधानसभा वाइज क्या आंकड़े हैं आपके पास? अभी अंदर से मैं आया हूं। अभी मैंने जो जानकारी एकत्रित की है तो उसमें 11,722 वोटों से कोतमा विधानसभा से बीजेपी आगे बढ़त की ओर है और अनूपपुर से 7,790 वोट से अनूपपुर विधानसभा से बढ़त की ओर है भारतीय जनता पार्टी। और पुष्पाजगढ़ का जो अभी ताजा आंकड़े जो सामने आए हैं, 1100 वोटों से पीछे चल रही है बीजेपी पुष्पाजगढ़ से। जी देखिए, तो पुष्पराजगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां पर जरूर बीजेपी के आगे पीछे होने का सिलसिला जारी है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि कम से कम वो वहां से आगे तो हो रही है। भले ही अभी 1,000 वोट से पीछे हो गई। बीजेपी के एक युवा नेता हमारे साथ हैं, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं कि अब क्या वो मान चुके हैं कि अब बीजेपी सीट जीत चुकी है? बताइए, आपकी क्या आप मान रहे हो कि बीजेपी अब जीतने की स्थिति में है? जी बिल्कुल निश्चित बीजेपी काफी बहुमत से जीत रही है। हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि 50,000 के ऊपर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीतेगी और ये निश्चित तौर पे परिणाम सामने आ रहे हैं और परिणाम में दिख रहा है कि 50,000 के ऊपर बीजेपी लीड कर रही है। मैं आपको युवा नेता होने के नाते एक बात और बता दूं, बहुत सारी बातें कही गई कि नोट मामले को लेकर कांग्रेसी नोट मामले को भजाएंगे और गांव-गांव तक और रूरल क्षेत्र में ये बताएंगे कि नोट बंद होने से आपको परेशानी है, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बुद्धिजीवी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोदी जी के इस फैसले का सम्मान किया। जी हाँ, देखिए, एक ये माना जा रहा था कि बड़ा मुद्दा नोटबंदी रहने वाला है और इस चुनाव के परिणाम बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से जनता खुश है और या फिर जनता नाराज है, जो उसको परेशानी हो रही है उस वजह से। और इसीलिए ये निर्णायक नतीजे माने जा सकते हैं कि नोटबंदी के पक्ष में यदि बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं, जैसे नैपा नगर में घोषणा ही हो चुकी है, लगभग घोषणा होने वाली है औपचारिक, और वो जीत चुकी है मंजू दादू। और यहाँ पर ज्ञान सिंह 25,000 से ऊपर की बढ़त लिए हुए हैं और 10 राउंड हुए हैं अभी, और इतने राउंड और अभी होना बाकी है। यानी ये जरूर बीजेपी अब कह सकती है कि नोटबंदी आम जनता के लिए फैसला था, आम जनता की बेहतरी के लिए फैसला था और आम जनता ने इस फैसले पर इन वोट के जरिए अपनी मोहर लगाई है। चलिए, अरुण आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे